ये देश किसी के बाप का नहीं है। यह देश हम सबों का है, किसानों का है, गरीब का है, मजदूर का है, मेहनत कश लोगों का है, युवा का है, सबका है, हमारे बाप दादों का है। इनका इतिहास नहीं है देशभक्ति का, इनका इतिहास है दलाली का। मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, राजद के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी हमारे साथ हैं। इनका एक वीडियो जो है वो वायरल हो रहा है, जिसमें ये कहते दिख रहे हैं कि मैंने अपने बच्चों से कहा है कि अगर तुम विदेश में ही अगर तुम्हें नौकरी मिल जाती है तो वहीं नौकरी कर लो और वहीं का सिटीजनशिप ले लो, क्योंकि देश में रहने लायक स्थिति नहीं है, देश का जो माहौल है वो अच्छा नहीं है। अब इस पर राजनीति जो है वो तेज हो गई है। बीजेपी की तरफ से बयान आने शुरू हो गए हैं और बीजेपी ने अब्दुल बारी सिद्दीकी को ये नसीहत दी है कि आप पाकिस्तान चले जाएं। अब अब्दुल बारी सिद्दीकी खुद हमारे साथ हैं। सबसे पहले तो सर जानना चाहेंगे कि आपने क्या कहा था, किस मायने में वो बात कही थी और कहाँ कहा था? देखिए, ऐसा कि पहली बात तो नींद खुली है लोगों की बहुत देर के बाद। ये 10-15 रोज पहले का एक प्रोग्राम हुआ था और उर्दू का एक अखबार निकलता है, प्यारी उर्दू, उसके परिवार के लोगों ने जो है काउंसिल के बिहार विधान परिषद के जो चेयरमैन बने हैं देवेश चंद्र ठाकुर, उनके स्वागत में एक मीटिंग रखी गई थी। उसमें विभिन्न सर्किल के लोग भी आए थे, रिटायर्ड जज भी थे, रिटायर्ड आईएएस भी थे, प्रोफेसर भी थे, सब लोग थे। ये आयोजन जो है अनीसाबाद मोड़ पे एक होटल है पाटलिपुत्रा, उस पाटलिपुत्रा में ये प्रोग्राम हुआ था। उसमें मुझे भी आमंत्रित किया गया था। तो अब इसका मतलब जब हम कुछ बोल रहे थे तो मतलब आपकी पार्टी बहुत बड़ी है और खबरिया भी लोग हैं, बहुत तरह के लोग हैं, तो आपको इतना देर लगा रिएक्ट करने में। और जब समीक्षा जो अगर करना है तो न्यूट्रल एनालिसिस करना चाहिए किसी चीज़ का, मगर किसी चीज़ को जो है मुद्दा बनाकर अपने फिक्स्ड मुद्दा और फिक्स्ड एजेंडा पे बहस नहीं कराना चाहिए। मैंने जो कहा है उसको पूरा देख लीजिए आप, क्या हमने कहा, उसका भाव क्या है कहने का, तकलीफ हमारी क्या है। हमने इस वजह से कहा कि आज देश में जो लोग घृणा का, जलन का, नफरत का राजनीति कर रहे हैं और जिन लोगों का आज़ादी के लड़ाई में कहीं अता पता नहीं रहा, वो जो है अब बांट रहे हैं फर्जी प्रमाण पत्र। वो कहेंगे जिसको देशभक्त वो होगा देशभक्त, अब वो जिनको कहेंगे देशद्रोही वो हो जाएंगे देशद्रोही। अब जैसे एक प्रवक्ता, आप छोड़ दीजिए, हमारे बहुत नज़दीकी भी रहे हैं और पत्रकार भी रहे हैं एक ज़माने में, मगर पत्रकार जब थे तो पत्रकारिता का धर्म तो उन्होंने ठीक ठाक निभाया, मगर अब जहाँ वो गए हैं तो स्वाभाविक है कि अपना जो वहाँ का फिक्स्ड एजेंडा है उसके हिसाब से अब इस पे नहीं बहस कोई करेगा कि साहब मतलब बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि साहब हम पाकिस्तान चले जाएं। ये देश किसी के बाप का नहीं है। यह देश हम सबों का है, किसानों का है, गरीब का है, मजदूर का है, मेहनत कश लोगों का है, युवा का है, सबका है, हमारे बाप दादों का है। और इस मुल्क को, यह मुल्क, हमारे पास तो ऑप्शन था। जब इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, इससे बहुत लोग, हमारे लोग दुखी हुए, हमारे घर के लोग दुखी हुए। अब इनको मालूम नहीं है, ये जो बहुत सारे लोग जो मतलब कहते हैं जाली प्रमाण पत्र बांटने वाले लोग,
हमारे दादा उस वक्त जो है फोरमैन हुआ करते थे एक चीनी फैक्ट्री में। जो चीनी फैक्ट्री आजकल जहाँ है वो सिताबगंज कहलाता है, और वो सिताबगंज अभी बांग्लादेश में पड़ता है। तो जैसे इंडिया पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो मेरे दादा ने कहा, नौकरी छोड़ दी, उन्होंने कहा कि हम अपना मुल्क जाएगा, हम अपने मुल्क में रहेगा, हम यहाँ नहीं रहेगा। और वो वहाँ से अपने मुल्क में आए, बीमार पड़े, लंबी बीमारी रही, डेथ कर गया। ठीक है, तो अब हमको इनके प्रमाण पत्र की आवश्यकता पड़ेगा, तो उससे तो अच्छा है चुल्लू भर पानी में डूब मरे हम, समझे। इसलिए कि इनका इतिहास नहीं है देशभक्ति का, इनका इतिहास है दलाली का, इनका इतिहास है, अब छोड़िए, अब दलाली वर्ड हटा दीजिए, समझा कि नहीं, मगर हटा ही दीजिएगा, समझा कि नहीं। मगर इनका इतिहास जो है आज़ादी की लड़ाई में इनके इक्का दुक्का लोगों को छोड़ दीजिए, तो मरने का, शहीद होने का मैं नहीं है। हम तो वो गाना गाते हैं आज भी, भले वो चले गए लिख के पाकिस्तान, कि हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम, वतन है हिंदुस्तान हमारा। तो अब जो चीज़ हमारे बाप दादों ने, हमारे समाज के लोगों ने हमारे खून में भरा है, तो ये तुम्हारी बपौती है थोड़ी, इस पे जितना तुम्हारा हक है उतना हमारा हक है। वैचारिक स्वतंत्रता तुम्हारी भी है, वैचारिक स्वतंत्रता हमारी भी है, और हमारे बोलने का जो भावार्थ है उसकी समीक्षा कर लीजिए। तो हम, मुझको लगता है इनके यहाँ जाहिल लोग हैं, तो इनके जाहिल लोग अपने पोस्ट से आगे जाके समीक्षा करते ही नहीं। एक सवाल है कि आपने कहा कि आपके दादाजी जहाँ काम करते थे वो हिस्सा बांग्लादेश में चला गया, तो उन्होंने अपने देश के लिए, अपने मुल्क के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी, लेकिन आप नौकरी करने के लिए अपने बच्चों को विदेश में शिफ्ट होने के लिए कह रहे हैं। अरे यार, ऐसा है ना, अब अच्छा है इस पे बहस चले, अब मतलब बहस चलाए आदमी कि किनके बच्चे विदेश में रहते हैं, और किनके बच्चे विदेश में नौकरी करते हैं, और वो कौन लोग हैं अमेरिका में किसके सदस्य बने हुए हैं, इस पर भी बहस हो जानी चाहिए। बात असल है कि नौकरी करना बेटर, अपना भविष्य खोजना कोई गलत नहीं है। और हमने उस जो आपने स्टेटमेंट दिखाया उसमें हमने कहा कि बहुत दुखी मन से ये कहना पड़ रहा है मुझको कि साहब हम अपने बेटों को सलाह दी। अब ये नहीं पूछे कि बेटा ने हमको क्या जवाब दिया, बेटी ने मुझको क्या जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये हम बालिग हैं, हमारी सोच की अपनी स्वतंत्रता है, हमको कहाँ रहना है कहाँ नहीं रहना है ये हम फैसला करेंगे, कोई आदमी मुझ पे कोई थोपेगा नहीं। मगर हमने तो दुखी मन से कि जो लोग फर्जी प्रमाण पत्र बांट रहे हैं इसी तरह के, जैसे पाकिस्तान फलना फलना, तो इनके नेता तो आए कई आदमी पाकिस्तान से, इनके बहुत सारे नेता आए ना पाकिस्तान से। किनके नेता हैं पाकिस्तान से? जो हमको कह रहे हैं कि पाकिस्तान चले जाएं, समझे ना। अरे पाकिस्तान क्यों जाएंगे, यहीं रहेंगे, यहीं गड़ेंगे, यहीं मरेंगे। और मतलब जो विरासत में मिला है अपने पुरखों के द्वारा, उसको एक बूंद भी खून रहेगा तो इस देश के लिए लगाएगा। चलिए, तो अभी राजद के दिग्गज नेता अब्दुल बारी सिद्दीकी थे और इन्होंने बताया कि इन्होंने जो बयान दिया था वो किस भाव के साथ दिया था, कितने तकलीफ मन से कहा था, और इन्होंने साथ ही साथ विपक्ष को भी जवाब दिया है। और इनका कहना है कि ये इनके दादाजी ने अपने वतन के लिए अपनी नौकरी छोड़ दी थी और
इनके लिए भी इनका देश सबसे बड़ा प्यारा है और इनके बच्चों ने भी कहा है कि कहाँ रहना है ये फैसला उनका है क्योंकि वो बालिग है। तमाम बातें हमने की, उन्होंने मुखर होकर उसका जवाब दिया। आप हमारे साथ बने रहे। अनिकेत कुमार, बिहार तक, पटना।